चलिए तो 4 बजे की 40 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है या कहिए गांधी परिवार से जुड़ी है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा को हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने एसपीजी की सुरक्षा हटाने की सिफारिश कर दी है। गृह मंत्रालय की बैठक में गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई थी और इस समीक्षा के बाद अब गांधी परिवार को सीआरपीएफ की जेट प्लस सुरक्षा देने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। इन तीनों के अलावा देश में अगर किसी को एसपीजी की सुरक्षा मिलती है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलवी साहब, गृह मंत्रालय की सुरक्षा समिति की समीक्षा और उसके बाद ये खबर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, तकलीफ से भरा हुआ, निंदनीय कदम है। जानबूझ के ये कदम उठाया गया है। जिस परिवार के दो नेता, दो आदमी जो देश के प्रधानमंत्री रहे हो, उन्हें शहीद कर दिया गया हो, उसके बावजूद उस परिवार की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों को शहीद किया गया। अगर इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी किसी की सुरक्षा है तो वो इस फैमिली की है, और ये बदले की भावना से उठाया गया कदम। लेकिन राशिद अलवी साहब, आगे की रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की? देखिए, देश के जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और ये मुद्दा बनेगा, निश्चित तौर से बनेगा, पार्लियामेंट के बाहर बनेगा। लेकिन इससे इस सरकार के चरित्र का पता चलता है कि आप विपक्ष के साथ किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। आप विपक्ष को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो देश की नेशनल पार्टी है, उस पार्टी के अध्यक्ष को आप, और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 एमपी जीते थे, अटल जी भी चुनाव हार गए थे। राजीव गांधी ने कैबिनेट में पास करवाकर फैसला किया कि राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को कैबिनेट स्टेटस का मकान मिलेगा। ठीक है, अटल जी चुनाव जरूर हारे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके लिए मकान दिया गया। लेकिन राशिद अलवी साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के प्रवक्ता आपसे ये सवाल पूछेंगे कि इस देश में 5-6 राष्ट्रीय दल हैं, तो क्या कारण है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसपीजी की सुरक्षा दी जाए, और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, 2 अन्य सदस्य यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी? ये सवाल बीजेपी आपसे पूछ सकती है। देखिए, सवाल इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि वो देश का अकेला परिवार है जिसके परिवार के 2 लोगों को, जो प्रधानमंत्री रहे, उनको शहीद कर दिया गया। उस परिवार की सुरक्षा अगर सरकार नहीं करेगी तो किसकी करेगी? क्या देश के अंदर कोई दूसरा परिवार ऐसा है कि जिसके साथ इस तरीके का सानेहा हुआ हो? ये जब उनको ये सुरक्षा दी गई थी एसपीजी, ठीक है, Z+ तो तब भी मौजूद था जी, तब Z+ नहीं दी गई। मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। ठीक है, तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि वो इस फैसले की निंदा करते हैं। साथ ही साथ संसद में जिस सत्र की अब शुरुआत होनी है 18 नवंबर से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी भी दरअसल में होती क्या है। दस्ते में 10 एनएसजी कमांडो शामिल होते हैं। इस वक्त आप वो जानकारी भी समझ रहे हैं जो संभावित सुरक्षा मिलने जा रही है सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरती मेहरा भी जुड़ चुकी हैं। आरती मेहरा, राशिद अलवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं ये बदले की सोच के साथ फैसला लिया गया है कि आप राजनीतिक शहादत जिस परिवार में हुई आतंकी हमले के चलते, उनकी आप एसपीजी सुरक्षा को हटा रहे हैं। आरती मेहरा। राशिद अलवी जी जो बदले की भावना कह रहे हैं, मुझे लगता है वो छोटी सोच से कह रहे हैं। देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। पिछले अगर आप 5 सालों में देखें तो वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म किया है। तो वीआईपी कल्चर जहाँ पे खत्म हो रहा है, आज भारत के नागरिक और सब एक समानता महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको इतना बड़ा एजेंसी ने सारा कुछ क्यों किया होगा, बिकॉज आप जो रिस्पॉन्स। लेकिन आरती मेहरा, राशिद अलवी कह रहे हैं कि वो परिवार जिसने
राजनीति में सक्रिय रहने की एक कीमत चुकाई है, अपनों को खोया है, आप उनकी एसपीजी की सुरक्षा हटा रहे हैं। बात है और जो उनकी जिस तरह से उन्होंने कीमत चुकाई है, मेरे को लगता है कि आज देश का जो पूरा का पूरा, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और देश में जिस तरह की स्टेबिलिटी लाने की बात हुई है जी और चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें किसी भी तरह के वीआईपी कल्चर को या फिर सिक्योरिटी जितनी जरूरत है उतनी तो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए, इसी के तहत सुरक्षा की समीक्षा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती मेहरा जुड़ने के लिए, राशिद अलवी साहब आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते आ रहे हैं, ये जो इस वक्त का फैसला है गृह मंत्रालय के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या कुछ इसका मतलब आने वाले वक्त में हम मानकर चलें विपक्ष की राजनीति के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए एसपीजी सुरक्षा की अगर बात करें तो इसके अलग मायने हैं। सबसे इलीट सुरक्षा मानी जाती है देश में अगर बात की जाए। हालांकि जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की तस्वीर या यूं कहें कि आगे क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, वो तय करेगी कांग्रेस। अभी तक की बात करें, हालांकि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार जरूर ये कह रहे हैं कि इसकी निंदा करते हैं, ये उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल लाइन थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अजय माकन की, उसमें तय की जाएगी कांग्रेस इस पर क्या ऑफिशियल लाइन लेती है और आगे की क्या रणनीति होती है। जहां तक सुरक्षा की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये माना जाता है कि गांधी परिवार के जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री उनकी शहादत हुई, लगातार इस वर्ड का यूज करते हैं कि शहादत हुई है, सुरक्षा को चूक हुई थी सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस इस मसले को भुनाएगी या इस पर क्या रणनीति बनाएगी, इसको लेकर थोड़ी देर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन रवि सिसोदिया, अगर बीजेपी की तरफ से ये दलील दी जाती है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है वीआईपी कल्चर को खत्म करना, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पास क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जहां तक एसपीजी सुरक्षा की बात की जाए अनुराग, तो एसपीजी सुरक्षा को लेकर माना जाता है कि सबसे एलीट सुरक्षा है और ये सुरक्षा तभी दी जाती है जब किसी को थ्रेट होता है। हालांकि जो कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिव्यू किया गया, रिव्यू के बाद सुरक्षा हटाने के लिए मंजूरी दी गई है और उसका जेट पर सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन एसपीजी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस मानती रही कि चूंकि एलीट सुरक्षा है, इसमें काफी सुरक्षा रहे, इस मामले को एलीट सुरक्षा है और इसको लेकर ये जरूर कहा जाता है। जहां तक वीआईपी कल्चर की बात किया, सुरक्षा को लेकर पार्टी की तरफ से या कांग्रेस के जो नेता जब उनसे बात हुई थी, उनका यह मानना था कि सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया जुड़ने के लिए। इंतजार अब कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस